हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन क्रेजी एनालिटिक्स विद अनदर वीडियो ऑफ एक्सेल। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में। अब ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग तो सुना था, अब ये एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कुछ हमारे बेसिक डिफ़ॉल्ट ऑप्शन होते हैं जो हमारे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस हमें एक्सेल में मिल जाते हैं। बट एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता, हम उन न्यू रूल के अकॉर्डिंग हम खुद कंडीशंस को क्रिएट करते हैं और डेटा के अपीयरेंस को और उसके फॉर्मेट को चेंज करते हैं और अपने आंसर्स को एक बेहतर तरीके से देख सकते हैं, जिसमें हम यूज़ करते हैं कुछ फंक्शंस, कुछ फॉर्मूले। और इसमें आज हम यूज़ करेंगे एक नई ट्रिक जो है डेटा वैलिडेशन। और चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर, जो कि है हमारा एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और देखते हैं इन कॉन्सेप्ट को लाइव। तो आज के सेशन में हम सीखेंगे एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में, जिसमें हम अपने डेटा को फॉर्मेट करेंगे, उसके अपीयरेंस को चेंज करेंगे और कुछ रिजल्ट फाइंड आउट करके लेके आएंगे, जो कि हमारे MIS रिपोर्टिंग में और या फिर अदर ऑफिस वर्क में बहुत हेल्प करता है। हम नए रूल्स क्रिएट करेंगे, उनको मॉडिफाई करेंगे, उनको डिलीट करना सीखेंगे, उनको क्लियर करना सीखेंगे, और फंक्शंस फॉर्मूले के साथ अपने डेटा को किस तरीके से फॉर्मेट करते हैं कंडीशन पे वो सीखेंगे। और एक ट्रिक भी है आपके आगे, जिसमें हम कोई भी वैल्यू को डालेंगे तो हमारा डेटा ऑटोमेटिक फॉर्मेट होके चला आएगा, जिसको बोलते हैं डेटा वैलिडेशन। तो डेटा वैलिडेशन के अकॉर्डिंग भी हम अपने डेटा को फॉर्मेट कर सकते हैं एक कंडीशन लगा के। तो चलिए बढ़ते हैं और सीखते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो फर्स्ट हम अपने अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमें पूरे डेटा पे लगाना होता है। तो हम एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग पढ़ रहे हैं तो थोड़ा एडवांस तरीके से करेंगे। तो पहले चेक कर लेते हैं यहाँ पे कोई ऑलरेडी लगा होगा फॉर्मेटिंग, तो हम उसे क्लियर कर देते हैं। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस में आपने पहला वीडियो अगर नहीं देखा है बेसिक फॉर्मेटिंग का, तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके पहले बेसिक फॉर्मेटिंग देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आपको एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ बढ़ेंगे हम न्यू रूल की ओर और क्रिएट करेंगे एक रूल जिसके अकॉर्डिंग हम अपने डेटा को करेंगे फॉर्मेट। न्यू रूल क्रिएट करना है, यूज फॉर्मूला, ये सिक्स्थ ऑप्शन पे जाना है, यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। बिकॉज ऊपर के जो 5 फॉर्मेटिंग है वो ऑलरेडी हम पिछले वीडियोस में यूज कर चुके हैं, जो कि डिफॉल्ट ऑप्शंस होते हैं। और यहाँ पे हम करेंगे क्लिक। अब इसमें हम अपने डेटा को करेंगे सिलेक्ट। तो हम यहाँ पे लेते हैं सेल्स अमाउंट, नहीं यहाँ पे डिपार्टमेंट ले लेते हैं और कस्टमर नेम। तो 2 बार हम फॉर्मेटिंग करेंगे, पहले हम कस्टमर नेम पे करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि मेरे डेटा में ये जो कॉलम है, अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे डॉलर के साइन आ गए। तो ये डॉलर के साइन में से मैं जितनी भी रो के आगे डॉलर के साइन है उन्हें हटा देता हूँ। मतलब मैं अपने रो को करता हूँ अनफ्रीज। रो को अनफ्रीज करने से क्या होगा, ये मेरी सारी वैल्यूज को चेक करेगा और डेटा को करेगा फॉर्मेट। अगर मैं रो के आगे से नहीं हटाऊंगा डॉलर साइन, मतलब वो मेरे रो को फ्रीज कर देगा और सिर्फ एक वैल्यू को चेक करेगा, बाकी को नहीं। तो इसलिए मैं रो को अनफ्रीज कर देता हूँ, जिसे हम बोलते हैं रेफरेंस ऑफ सेल। तो यहाँ पे हम देते हैं रेफरेंस ऑफ सेल। मिक्स्ड रेफरेंस पे हम छोड़ देंगे। रेफरेंस ऑफ सेल का एक मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको ज्यादा अकॉर्डिंगली समझ में आएगा कि ये होता क्या है। अभी के लिए मैं थोड़ी देर बाद आपको दिखाता हूँ रेफरेंस ऑफ सेल होता क्या है। फिलहाल के लिए आप देखिए कि हमें रो के आगे से डॉलर साइन को हटाना है। तो अगर इनमें से मेरी कोई भी वैल्यू इक्वल टू होगी, इसमें जो भी वैल्यू होगा, तो मेरा डेटा फॉर्मेट हो जाए उस अकॉर्डिंग। अब फॉर्मेटिंग हम यहाँ से चूज करते हैं कि कौन सी फॉर्मेटिंग होनी चाहिए। तो फॉर्मेटिंग में यहाँ से ले लेता हूँ, यहाँ से ले लेता हूँ बोल्ड होना चाहिए और फिल होना चाहिए मेरा इस ग्रीन कलर से, और ओके कर देते हैं। और यहाँ पे मैं फॉर्मेटिंग पे भी ओके कर देता हूँ। अब हम यहाँ पे कस्टमर नेम को फिल करके देखते हैं और देखते हैं हमारा डेटा फिल होता है कि नहीं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ लेन डैनियल्स और मैं करता हूँ एंटर। तो देखिए जैसे ही मैंने एंटर किया, मेरा लेन डैनियल्स का जो भी था मेरा रो वो फॉर्मेट हो गया। दूसरा नाम डाल के देखते हैं, मून वाइन। तो देखिए, तो है ना कमाल की चीज, जो भी आप यहाँ पे कस्टमर नेम डालेंगे मेरा डेटा अकॉर्डिंगली उसके फॉर्मेट होता चला जाएगा। तो ये था मेरा फर्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल हम डिपार्टमेंट के ऊपर बनाते हैं कि हमारा डिपार्टमेंट जो भी डालूं तो मेरा डेटा फॉर्मेट हो। तो सेम हम वैसे ही करेंगे, डेटा को सिलेक्ट करना है और जाना है हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे और न्यू रूल को सिलेक्ट करना है। फिर से मुझे वही ऑप्शन चूज करना है, यूज अ फॉर्मूला वाला। यहाँ पे दोबारा से अब हमें डिपार्टमेंट पे करना है, तो मुझे डिपार्टमेंट सिलेक्ट करना है।
और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है, रो के आगे से हमें डॉलर साइन हटाना है। तो यहाँ से हम रो के आगे से हम डॉलर साइन को हटा देंगे। इसका शॉर्टकट की भी होता है F4। आप F4 क्लिक करेंगे तो डॉलर साइन खुद ब खुद हटेगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पे ऐसे ही हटा देता हूँ और यहाँ से फॉर्मेटिंग चूज कर लेते हैं। इस बार मैं लेता हूँ ब्लू कलर। पहले फॉन्ट लेता हूँ कि मेरा बोल्ड हो जाए और इटैलिक भी हो जाए, बोल्ड इटैलिक दोनों हो जाए और फिल हो जाए मेरा इस ब्लू कलर से, और ओके करेंगे और फॉर्मेटिंग यहाँ पे करेंगे। अब यहाँ पे मैंने सेलेक्ट नहीं किया, सॉरी। अब सेलेक्ट करना है कि ये जो सिलेक्शन है ये इक्वल टू हो जाए डिपार्टमेंट के, इक्वल टू हो जाए मेरा डिपार्टमेंट के। तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन लेंगे और डिपार्टमेंट, यहाँ पे मैं कोई भी डिपार्टमेंट डालूं, मतलब इस सेल में मैं जो भी लिखूंगा अगर वो बराबर हुआ इनमें से किसी के भी, तो डेटा हो जाएगा मेरा फॉर्मेट। तो फॉर्मेट देख लेते हैं, ऑलरेडी मैंने फॉर्मेट लिया हुआ है। ओके करेंगे और अब यहाँ पे डिपार्टमेंट डालते हैं। मैं डालता हूँ यहाँ पे डिपार्टमेंट अकाउंट्स। देखिए अकाउंट्स हो गया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता है कि अगर मैं आईटी, अब आईटी क्लिक करूँ तो आईटी क्लिक करूंगा तो आईटी वाला हो गया। और मैंने यहाँ पे मून वेन भी लिया हुआ है, तो मून वेन क्यों नहीं हो रहा मेरा ग्रीन कलर का? तो ये क्वेश्चन है। तो अब मैं आपको बता दूं कि किसी एक रो में कोई एक ही फॉर्मेटिंग वर्क करती है, ठीक है। अगर मैं दो फॉर्मेटिंग यूज करना चाहता हूं तो वो पॉसिबल नहीं है, उसके लिए मुझे अलग कंडीशन लगानी पड़ेगी। अगर मुझे ये चाहिए कि मैं एक फॉर्मेटिंग एक बार में ही हो, अब जैसे मून वेन लिख दिया, दोबारा मैं मून वेन लिख देता हूँ। अब देखना नहीं चेंज हुआ, ये हुआ। ये क्यों हो रहा है कि मैं इसको चेंज कर रहा हूँ तो ये ग्रीन नहीं हो रहा, बट ये आईटी डिपार्टमेंट डाला हुआ मैंने तो ये चेंज कर दे रहा है। यहाँ पे एडमिन डालता हूँ तो एडमिन आ जाएगा, एडमिन वाला हो जाएगा। और देखिए अब ये ग्रीन हो गया, बिकॉज इसका जो फॉर्मेटिंग था, इसको अब आईटी डाल के देखते हैं दोबारा, ये उसको ओवरलैप कर रहा है, क्योंकि एक बार में एक ही फॉर्मेटिंग दिखाता है। तो इसको हम कैसे इससे छुटकारा पा सकते हैं, तो उसके लिए हम जाते हैं यहाँ पे मैनेज रूल्स में। मैनेज रूल्स में जाके हम देखेंगे यहाँ पे करंट सिलेक्शन में, पहले तो मैं ले लेता हूँ, क्रॉस करते हैं इसको, करंट सिलेक्शन लेते हैं यहाँ पे और देखते हैं मैनेज रूल्स में क्या क्या रूल्स हैं। तो इतने रूल्स बने हुए हैं, बताइए, ऑलरेडी इतने रूल्स बने हुए हैं। तो यहाँ पे डिलीट करता हूँ सारे, बहुत से रूल्स को मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। डिलीट रूल देख लीजिए कैसे करते हैं, क्लिक करना है और डिलीट करते चले जाना है, ठीक है। डिलीट कर दिया ये सारे रूल्स। अब ये दो रूल्स हैं जो मैंने अभी किए थे। एक में देखिए ये लाइट ग्रीन विद बोल्ड टेक्स्ट, और एक में ग्रीन लाइट ब्लू विद बोल्ड एंड इटैलिक टेक्स्ट। अब मैं देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पहले नंबर पे कौन सा सिलेक्शन है, ये ब्लू वाला है। तो पहले जहां भी ये वाली फॉर्मेटिंग आएगी ये उसको प्रायोरिटी देगा। अब अगर मैं इसको ऊपर कर दूं, देखना जरा, अगर मैं, अब ये देखिए ग्रीन वाला ऊपर हो गया। अब इसको अप्लाई कर देता हूँ, ओके करता हूँ। अब देखना, अब अगर मैं यहाँ आईटी लिखता हूँ तो देखिए वो ब्लू नहीं हुआ, बिकॉज उसकी प्रायोरिटी क्या है, पहले वो ग्रीन को देखेगा देन वो ब्लू को देखेगा। तो इसका भी एक ऑप्शन होता है। फिर मैनेज रूल में जाएंगे और मैं कहता हूं कि जहां भी मेरा ये हो जाए ग्रीन वाला, वहां पे मेरा ये नहीं लेना चाहिए ब्लू वाला। कह रहा है स्टॉप इफ ट्रू, अगर ये कंडीशन जहां भी मेट करती है उसके बाद ये इसको चेक नहीं करेगा। और अगर मैं इसको हटा दूंगा तो ये दोनों का चेक करेगा और जो पहले पाएगा उसको कर देगा। तो यहाँ पे मैं रहता हूँ स्टॉप इफ ट्रू, अगर जहां पे मेरी एक फॉर्मेटिंग आ जाती है वहां दूसरी फॉर्मेटिंग नहीं होगी। अप्लाई कर देते हैं, ओके कर देते हैं। अब देखना जरा, तो अब देखिए, अब मैं यहाँ पे अगर आईटी लिखता हूँ तो देखिए ये चेंज नहीं कर रहा है, क्योंकि एक फॉर्मेटिंग हो चुकी है ग्रीन की। तो अब ये दोबारा चेंज नहीं करेगा, अब उसको मैट नहीं करेगा, मुझे दूसरा चूज करना पड़ेगा एडमिन का। अब एडमिन होगा। अब जितनी बार भी अगर ग्रीन वाला कहीं भी मेरा मैट कर जाता है तो उसको वहीं पे रोक देगा, अब वो ब्लू की कंडीशन नहीं लेगा। अगर यहाँ पे आईटी करते हैं तो देखिए आईटी में वो नहीं चेंज करेगा इसे, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी फॉर्मेटिंग हो गई है। तो ये था हमारा न्यू रूल कैसे क्रिएट करते हैं। न्यू रूल के अकॉर्डिंग हम डेटा को कैसे फॉर्मेट करते हैं, वहां पे अलग अलग रूल्स बना सकते हैं। अब एक रूल हम ये भी क्रिएट कर सकते हैं कि इसमें जो भी मेरा 2500 से ज्यादा हो वो मेरा पूरा का पूरा रो फॉर्मेट हो जाए, तो वो भी हम कर सकते हैं। पहले तो यहाँ से फॉर्मेटिंग क्लियर कर देते हैं, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन ही नहीं रखेंगे। जब यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं रखेंगे तो डेटा को फॉर्मेट भी नहीं करेगा। तो डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है, फिर से न्यू रूल क्रिएट करना है और अब फिर से वही ऑप्शन चूज करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। अब ये वैल्यू, ये सारी वैल्यू, अब इसमें से भी पहले आप क्या करेंगे, रो के आगे से डॉलर साइन हटाना है। ये वैल्यू अगर ग्रेटर देन 2500 से होता है
दोस्तों फॉर्मेट हो जाए मेरा ये इस कलर से, बस इतना ही चाहता हूँ। ओके, और यहाँ पे ओके। तो देखिए जितने भी 2500 से ज्यादा होंगे मेरा सेल्स अमाउंट, वो ऑटोमेटिक मेरे यहाँ पे फॉर्मेट हो चुका है। तो यहाँ पे हो गई मेरी 3 फॉर्मेटिंग। अब इन तीनों को मैं कर देता हूँ क्लियर या फिर डिलीट, बिकॉज मुझे आगे और भी फॉर्मेटिंग करनी है। तो मैं मैनेज रूल्स में जाके इन तीनों को कर देता हूँ यहाँ से डिलीट। और आगे बढ़ते हैं बहुत इंटरेस्टिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग के पास, जो हमारा होता है यहाँ पर डेटा वैलिडेशन के अकॉर्डिंग। अब डेटा वैलिडेशन होता क्या है, क्यों होता है, वो हम पढ़ेंगे किसी और लेक्चर में, किसी और सेशन में। बट यहाँ पे मैं आपको इतना जरूर श्योर कर देता हूँ कि आज आप डेटा वैलिडेशन से कंडीशनल फॉर्मेटिंग तो सीख ही जाओगे। तो हमें करना क्या है, पहले तो हमें जिसको भी फॉर्मेट करना होता है उसके सारे वैल्यूज को एक जगह पे रख लेना होता है, उसमें से डुप्लीकेट्स हटाने होते हैं। तो मैंने क्या किया है, इसको सिलेक्ट किया है और यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद इनको यहाँ पे रख के इसमें से डुप्लीकेट्स को हटा दिए। अब डुप्लीकेट्स कैसे हटाते हैं, वो आप डेटा में जाएंगे और यहाँ से ऑप्शन होता है रिमूव डुप्लीकेट्स का। तो इसे सिलेक्ट करिए, यहाँ पे रखिए इस तरीके से, इसे सिलेक्ट करिए, कंट्रोल सी कॉपी करिए, यहाँ पे रखिए, कंट्रोल वी पेस्ट करिए, और पेस्ट करने के बाद इसी को सिलेक्ट रहने दिए और यहाँ से रिमूव डुप्लीकेट्स का ऑप्शन, कंट्रोल यू, यहाँ पे ओके। तो देखिए यहाँ पे डुप्लीकेट्स रिमूव हो चुके हैं। तो इसी तरीके से मैंने कुछ यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पे। अब डुप्लीकेट्स रिमूव होने के बाद इसी को यूज करेंगे हम एज अ लिस्ट फॉर्मेटिंग। लिस्ट के अकॉर्डिंग हम कैसे फॉर्मेटिंग करेंगे वैलिडेशन के थ्रू, वो देखिए। तो डेटा वैलिडेशन कहाँ से करते हैं हम, डेटा टैब में जाएंगे, डेटा टूल्स के अंदर ये हमारे पास ऑप्शन होता है जिसके अकॉर्डिंग हम डेटा वैलिडेशन करते हैं। इस ऑप्शन को चूज करना है। टेक्स्ट टू कॉलम और ये डुप्लीकेट, रिमूव डुप्लीकेट्स के नीचे वाला ऑप्शन होता है हमारा डेटा वैलिडेशन का। तो इसको चूज करेंगे, डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन चूज करेंगे। यहाँ पे देखिए अलाउ, अलाउ में हम जाएंगे, लिस्ट चूज करेंगे, लिस्ट में हम सोर्स डालेंगे। लिस्ट मतलब कौन सी लिस्ट, तो इस लिस्ट को हम चूज कर रहे हैं। इस लिस्ट को चूज किया और इस लिस्ट को हम कर देंगे ओके। बस हमें इतना ही करना है। अब यहाँ पे बन गई हमारी एक लिस्ट। देखिए ये सारी वैल्यूज हमारे पास यहाँ आ गई। अब इसके अकॉर्डिंग क्या करना है, जो हमने पहले किया है अब वही करना है। इस डेटा को करना है फटाफट सेलेक्ट, जाना है हमें होम टैब पे, होम टैब पे जाके कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग से न्यू रूल, न्यू रूल में हम यूज अ फॉर्मूला, यहाँ पे सेम चीज हमें रीजन सेलेक्ट करना है। रीजन में एक चीज याद रखना, फिर से बार बार समझा रहा हूँ, क्या करना है, रो के आगे से हमें डॉलर साइन रिमूव कर देना है, बिकॉज सारी वैल्यूज को चेक करेगा ना ये रो वाइज। इसीलिए फॉर्मेटिंग लेंगे तो इस बार फॉर्मेटिंग भी कुछ थोड़ी अच्छी ले लेते हैं। हम लेते हैं फॉर्मेटिंग यही लेते हैं, ब्लू कलर, और फॉन्ट लेते हैं बोल्ड इटैलिक, और करते हैं ओके। और अब क्लिक करते हैं यहाँ पर कि ये वैल्यू जितनी भी है अगर बराबर हुई, इक्वल हुई, इसमें जो भी वैल्यू प्रेजेंट हो तो हमारा डेटा फॉर्मेट होना चाहिए इसमें हुई किसी भी वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो ओके करेंगे और अब देखेंगे अभी तो कोई डेटा फॉर्मेट नहीं है। अब देखिए आपके पास लाख डेटा हो, हजार हो, मिलियंस हो, कुछ भी हो, उसकी एक लिस्ट बना करके एक वैलिडेशन लिस्ट में डाल दो। अब कोई भी बोले आपको कि ये डेटा मुझे फॉर्मेट करके दो, तो जस्ट आप जाएंगे यहाँ पे, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कोई भी ऑप्शन चूज करेंगे, आपका फॉर्मेटिंग होती चले जाएगी। तो अब आप सोच सकते हैं कि आपके MIS रिपोर्टिंग में ये ट्रिक कितनी हेल्प करने वाली है। आप घंटों का टाइम बचाएगा आपका। अब देखिए ईस्ट पे क्लिक करा, ईस्ट फॉर्मेट, वेस्ट पे क्लिक करा, वेस्ट फॉर्मेट, साउथ, जो भी कर लीजिए। अब आपके पास ये तो छोटा सा डेटा लेके समझाया हुआ है, आप बड़े डेटा पे इजीली कर सकते हैं। आपको नहीं चाहिए तो नन का ऑप्शन चूज करिए, कोई भी नहीं होगा। तो ये था आपका एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग। जाते जाते मेरा मन कर रहा है कि एक और ट्रिक है मेरे पास जिसको मैं नहीं छोड़ना चाहता। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है बट कोई बात नहीं, हम एक ऑप्शन और है उसको भी करके ही जाएंगे, क्योंकि वीडियो बड़ा हो चाहे छोटा, अगर ऑप्शन सारे मिलते हैं तो पढ़ने का मजा कुछ और होता है। अब कंपेयर टू कॉलम्स को कैसे कंपेयर करते हैं, मैं चाहता हूं मेरा टारगेटेड एक कस्टमर है, उसको मैंने कुछ टारगेट दिया सेल का, बट वो टारगेट को पूरा नहीं कर पाया या फिर कर पाया, उसके अकॉर्डिंग मुझे डेटा को फॉर्मेट करना है। तो कैसे करते हैं, सिंपल है, इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद फिर से होम टैब, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, फिर यही फॉर्मूला। तो हम देखिए फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कितने रूल्स बना रहे हैं। यहाँ पे क्लिक करना है और इसको सिलेक्ट करना है एक्चुअल सेल।
अगर एक्चुअल सेल मेरी टारगेटेड सेल से, अब देखिए फिर से यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, सारी वैल्यूज चेक करने के लिए डॉलर साइन हटाना है, हटा दिया। अगर मेरा ये सेल, ये पूरा डेटा मेरा किससे बड़ा होना चाहिए, अगर इससे बड़ा हो तो वो हाईलाइट हो जाए, अदरवाइज ना हो, जिससे मुझे ये करे कि किस किसने टारगेट को अचीव कर लिया, टारगेट को किस किसने, टारगेटेड सेल था उसको अचीव करके कौन आगे बढ़ गया कौन नहीं बढ़ा, दो मेरे कॉलम्स में कंपेयर कर रहा है। तो क्या करना है मुझे, ग्रेटर देन। अब ग्रेटर देन का साइन लगाना है यहाँ पे। अगर मेरा ये कॉलम ग्रेटर देन हुआ इसके, इस वैल्यू के, अब इस वैल्यू में से भी मुझे सिर्फ 17, H17 को तो चेक नहीं करना, मुझे सबको चेक करना है, तो इसको हटा दो। इससे बड़ा हुआ तो मेरा आ जाए, फॉर्मेट हो जाए मेरा डेटा किस अकॉर्डिंग, यहाँ पे मैं नहीं लेता कुछ भी, सिर्फ फिल कर देता हूँ, फिल कर देता हूँ मैं यहाँ पे इस लाइट कलर से और ओके करता हूँ, और यहाँ पे कर देता हूँ मैं ओके। तो देखिए जहां जहां पे ये अचीव कर रहा है टारगेट को, देखिए ये टारगेटेड सेल से ज्यादा है ये वाला वैल्यू, ये भी टारगेटेड सेल से ज्यादा है, ये भी टारगेटेड सेल से, ये कम है, ये कम है, ये कम है। तो इजीली आप देख सकते हैं ना यहाँ पर कि किस किस कस्टमर ने अपना टारगेट अचीव किया, कौन कौन फेल रहा अपने टारगेटेड को मेट करने में। तो हम अपने कॉलम्स को भी कंपेयर कर सकते हैं। बाकी जो मैंने आपसे कहा था रेफरेंस ऑफ सेल, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश कर देता हूँ। रेफरेंस ऑफ सेल में ये होता है रिलेटिव रेफरेंस, जिसमें रो और कॉलम दोनों अनफ्रीज होते हैं। दोनों अनफ्रीज का मतलब ये इधर भी भागेगा तो आंसर देगा और नीचे भी आएगा तो आंसर देगा, मतलब कॉलम में भी जा सकता है रो में भी जा सकता है। बट मुझे कॉलम में नहीं जाना था, अभी तक मुझे सिर्फ रो वाइज वैल्यू चाहिए थी, तो मैं ऑप्शन चूज कर रहा था रिलेटिव रेफरेंस। रिलेटिव रेफरेंस में अगर डॉलर कॉलम के आगे है तो कॉलम फ्रीज होगा और रो के आगे तो रो फ्रीज होगा। तो मैंने रो को अनफ्रीज किया था, मतलब वो सारे रो में जा सकता है, ठीक है। और ये होता है एब्सोल्यूट रेफरेंस। दिस जो एब्सोल्यूट रेफरेंस में यूज कर रहा था, एब्सोल्यूट रेफरेंस में यहाँ यूज कर रहा था, मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूँ यहाँ पे, ये या फिर इस ऑप्शन चूज कर रहा था यहाँ पर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि सिर्फ इसकी ही वैल्यू को ले, मतलब कॉलम और रो दोनों को फ्रीज कर रहा था, मतलब R5 $R5 मींस ना R S की ओर बढ़े ना 5 6 की ओर बढ़े, उसको फ्रीज कर दे, जस्ट इसी की वैल्यू चाहिए। तो देख रहे हैं आप, तो इसी तरीके से हम करते हैं अपने डेटा को फॉर्मेट। और ये थे आपके कुछ डेटा फॉर्मेटिंग के, जिसमें हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग को पढ़ते हैं एक एडवांस तरीके से, जिसमें हमने सीखा मॉडिफाई कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, रूल को क्लियर कैसे करते हैं, और किस तरीके से हम फॉर्मूले के थ्रू या फिर वैलिडेशन के थ्रू अपने डेटा को फॉर्मेट कर सकते हैं और अपनी एमआईएस रिपोर्ट को बहुत ही स्मार्ट तरीके से बहुत ही ज्यादा प्रेजेंटेबल बना सकते हैं। सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग। और इसी के साथ हम आज का सेशन खत्म करते हैं। आज के सेशन में हमने सीखा एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में और उनके कुछ एडवांस ऑप्शन से हमने अपनी एमआईएस रिपोर्ट को प्रिपेयर करना सीखा। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। देखते रहिए क्रेजी एनालिटिक्स। और इसके साथ आपको अगर एक्सेल के और वीडियोस को देखना है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके बाकी वीडियोस को भी चेक कर सकते हैं। We will again connect with you in next session. Till then, goodbye, take care, and thanks for watching my video.